तो वीडियो की शुरुआत आज मैं करने वाली हूँ एक कहानी के साथ। और जो ये कहानी है ना, ये झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इटली में साल 2016 में, जिसके बारे में मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक बच्चे को अकेला एक पार्क में बिठा दिया। उस पार्क में बिठाया जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं। और वहाँ पे उस पार्क में उस बच्चे से रिलेटेड ना 50 पोस्टर भी लगाए। और उन पोस्टर में ये लिखा गया कि ये जो बच्चा है ये मिसिंग है, और उसकी पिक्चर्स भी लगाई गई। और नीचे एक लाइन लिखी गई कि ये जो बच्चा है ये डेंजर में हो सकता है, और उसको हाईलाइट भी किया गया। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जो सिर्फ उस बच्चे के सामने से गुजर गए, उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि एक बच्चा जो है वो पार्क में अकेला बैठा है। अब बहुत सारे जो लोग थे ना, वो तो उस बच्चे के सामने से गुजर गए ऐसे ही, उन्होंने ये नोटिस भी नहीं किया कि ये बच्चा जो है ये अकेला बैठा है। हालांकि वो 10-11 साल का बच्चा था, बट स्टिल नोटिस नहीं किया लोगों ने। अच्छा, जिन कुछ लोगों ने ये नोटिस भी किया कि वो बच्चा अकेला बैठा हुआ है, उन्होंने भी थोड़ी सी अपनी जो स्पीड थी ना, उसके आगे से जब वो गुजर रहे थे तो थोड़ी सी स्लो की, उसको देखा, पर फिर वो आगे चले गए। अच्छा, कुछ लोगों ने उस पोस्टर को भी देखा जो कि पार्क में लगे हुए थे, और पोस्टर को पढ़ के वो लोग आगे निकल गए। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि पोस्टर को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बच्चे को क्रॉस भी किया। और इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ऐसे कपल थे जिन्होंने उस पोस्टर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस बच्चे को काइंड ऑफ उन्हें लगा कि शायद ये बच्चा वही है। वो वहां पे रुके, उन्होंने 1-2 मिनट सोचा भी, देखा भी, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे को वो छोड़कर वहां पे चले गए। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, इस कहानी से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे दिमाग का रिलेटेड है, और वो है अनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। अब ये जो अनअटेंशनल ब्लाइंडनेस है, ये क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अटेंशन उसने देना जो है वो बंद कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ हमारी आंखों के सामने पड़ी होती है, लेकिन फिर भी हमें वो दिख नहीं रही होती। अब कोई भी चीज़ हमें दिख क्यों रही होती है? क्योंकि दिमाग उसके ऊपर फोकस करता है। आंखें तो सिर्फ एक मीडियम है, एक जरिया है उस चीज़ को देखने की। लेकिन अगर दिमाग फोकस नहीं करेगा ना, तो सामने पड़ी हुई भी चीज़ हमें नजर नहीं आएगी। कोई काम कर रहे होते हैं, हम काम करते करते बहुत ही एक सिली सी मिस्टेक हो जाती है हमसे। मतलब कि दिमाग जो है वो फोकस नहीं कर रहा था उस चीज पे, इस वजह से हमसे एक बहुत सिली सी मिस्टेक हो गई। और ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम इस चीज का शिकार हो चुके हैं। और ये जो चीज है ना, ये सिर्फ हमारे काम को या फिर डेली मर्रा की जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, उसी को इफेक्ट नहीं करती, ये हमारे रिश्तों को भी इफेक्ट कर रही है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देके बताऊंगी। जैसे कि हमें हमारे पेरेंट्स की जो स्ट्रगल है वो नजर नहीं आती, हमें उनका गुस्सा नजर आता है, या फिर हमें ये नजर आएगा कि वो हमें पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी जो अटेंशन है वो स्ट्रगल के ऊपर से खत्म हो चुकी है, अटेंशन नेगेटिव पार्ट के ऊपर आ जाती है। अगर हमारा कोई दोस्त है जो बहुत अच्छी जॉब जिसको मिली है, तो हमारी जो अटेंशन है वो उसकी सैलरी के ऊपर जाएगी, उसकी ज़िंदगी में जो उसने मेहनत की है या जो उसने स्ट्रगल की है उस मुकाम तक आने के लिए, उस पर नहीं जाएगी। या फिर अगर रिलेशनशिप में हो, तो आपको दूसरे इंसान का गुस्सा नज़र आएगा, उसको आप लड़ता हुआ देखोगे, उसके अंदर कमी देखोगे, लेकिन खुद के अंदर जो प्रॉब्लम होगी ना, वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ में तो कोई भी डाउट नहीं है कि इस एक चीज़ ने हमारी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। अब चलो ये बात करते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारे अंदर कहाँ से आ गई है। तो जब भी हमें ज़िंदगी में ना ऐसा लगने लग जाता है कि जो भी कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, उन चीज़ों के लिए जब हम थैंकफुल होना बंद कर देते हैं, ग्रेटफुल होना बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर ना ये एटीट्यूड, ये सिंड्रोम, या इसको जो भी कुछ कह लो, ये चीज़ आ जाती है अनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़े साल पीछे जाते हैं। हमारे पेरेंट्स या फिर उनके भी पेरेंट्स जो होते थे, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो आप को ये समझ में आएगा कि वो लोग जो है कितने ग्रेटफुल होते थे चीज़ों के लिए। कई बार ऐसा होता था कि अगर आपने देखा हो कि वो लोग खाना भी अगर खाते थे ना, तो खाना खाने से पहले भी भगवान को जो है थैंक यू बोलते थे। कई लोग जो है खाने में से एक टुकड़ा भी निकाल के रख देते हैं भगवान के लिए, तो वो एक तरह का ग्रैटिट्यूड, एक तरह की थैंकफुलनेस होती है। या फिर बहुत आम तौर पे ये लाइन सुनने को मिलती थी लोगों से, जो पुराने लोग होते थे स्पेशली, कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर उसकी मर्जी के बिना तो ना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, या इसी तरह की बहुत सारी लाइनें जो होती थी ना, वो लोग बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में बोलते थे। मतलब कि वो हर चीज के लिए ज्यादातर ग्रेटफुल होते थे, चाहे दिक्कतें कितने भी हो उनकी लाइफ में। ऐसा तो नहीं है कि दिक्कतें नहीं होती थी, तो उन दिक्कतों के बावजूद भी वो लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहते थे।
तो हम जो है ना पिछले कुछ सालों से ये जो एक ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे बहुत अच्छे से ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि हम लोग जो है वो नाशुक्रे हो चुके हैं। हमें चीज़ें नज़र आनी बंद हो गई हैं और चीज़ें नज़र आनी पता है क्यों बंद हो गई है? जब ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी सुख-सुविधाएँ होने लग जाती हैं, जब ज़िंदगी में हमारे स्ट्रगल जो है वो थोड़ा कम होने लग जाता है, जब ऐसा लगता है कि चीज़ें बस अपने आप आ रही हैं, हमें कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिमाग एक कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाता है। और जब दिमाग कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाता है ना, तो उसको वैल्यू चीज़ों की होनी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसलिए हमारी लाइफ़ में ना एक पार्ट पे स्ट्रगल का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो जो चीज़ें आपके पास हैं, उन चीज़ों को ध्यान से देखो, उन चीज़ों के बारे में सोचो और फिर उन चीज़ों को लेके ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इस चीज़ के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करें ना कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, तो क्या होता है? तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं, हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं या हम ये सोचते हैं कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, तो ब्रेन के अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं अच्छे वाले और उन अच्छे वाले केमिकल्स की ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन केमिकल्स से जो है ना ब्रेन की हेल्थ अच्छी बनती है। और अगेन अगर सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाए, तो जब आपके दिमाग में अच्छे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन जो है, वो ऊपर जाती है और जब आपकी वाइब्रेशन ऊपर जाती है ना, तो आप मैग्नेटिक हो जाते हो और जब मैग्नेटिक हो जाते हैं तो फिर मैनिफेस्टेशन वाला जो चीज़ है ना वो यहाँ पे आने लग जाती है। तो आई होप आपको मैं ये चीज़ समझा पाई हूँ जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी। और एक और मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे कि एक बहुत फेमस ब्लाइंड ऑथर थी, उनका नाम था हेलन केलर। उन्होंने एक ये लाइन लिखी है कि ज़िंदगी में ब्लाइंड वो नहीं होता जिसको कि भगवान ने रोशनी दी ही नहीं है। ब्लाइंड वो होता है जिसके पास रोशनी है और रोशनी होते हुए भी वो चीज़ों को देख नहीं पा रहा। कितनी खूबसूरत बात कही है उन्होंने और अगर किसी को अपना नज़रिया चेंज करना है, तो इस लाइन को लेके ना वो अपनी ज़िंदगी का नज़रिया जो है वो चेंज कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।